अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शेफ अफजल है और आज मैं आपके साथ चिकन टिक्का बिरयानी की रेसिपी शेयर करूंगा। देगी स्टाइल दोस्तों रेसिपी है और इतनी ज़बरदस्त बिरयानी बनेगी ना, खुशबूदार, टेस्टफुल, कि इंशाल्लाह वीडियो देखकर ही आपका दिल खुश होने वाला है। और जब भी आप इस रेसिपी को इसी तरीके से बनाएंगे जिसे मैं आपको बता रहा हूँ, इन्हीं मसालों से बनाएंगे, तो यकीन करें दोस्तों इतनी ज़बरदस्त बिरयानी आपकी बनेगी ना कि आपको खुद को यकीन नहीं आएगा कि ये रेसिपी आपने बनाई है या बाजार से लेके आए हैं। तो बहुत ही जबरदस्त और ऑथेंटिक रेसिपी बिरयानी बनाने की आज आपके साथ शेयर करूंगा और इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि इतने आसान तरीके से आपको बताऊं कि अगर आप बिगनर भी है ना, फिर भी आप एक जबरदस्त किस्म की खुशबूदार बिरयानी बना सकेंगे। तो रेसिपी बहुत ही जबरदस्त और ऑथेंटिक रेसिपी है। तो आपसे गुजारिश यही करूंगा कि इस वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, ताकि दोस्तों बिरयानी को लेके जो छोटी छोटी टिप है जो मैं आपको बताऊं, तो आपसे वो चीज़ें मिस ना हो सके। तो इंशाल्लाह जब भी आप इस रेसिपी के मुताबिक बिरयानी बनाएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा बनाकर। तो फिर बिना टाइम ज़ाय किए चलते हैं इस ज़बरदस्त रेसिपी की तरफ और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले दोस्तों मैं चावल भिगो रहा हूँ। चावल मैंने लिए हैं 1 किलो, 3 गिलास ले रहा हूँ। 1 गिलास के अंदर तकरीबन 330 या 350 ग्राम चावल आते हैं। तो 1 किलो चावल है। बासमती चावल लिए हैं, पुराना बासमती चावल है और कोई बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का चावल नहीं है। 360 रुपये पर केजी वाला चावल है। 3-4 पानी से चावलों को धोने के बाद 50 मिनट से लेके 1 घंटे तक इसको भिगो के रखना है। अब दोस्तों बिरयानी बनाना स्टार्ट करते हैं। 1 कप में ले रहा हूँ फ्राई अनियन का ऑयल। अभी मैंने थोड़ी ही देर पहले प्याज फ्राई की थी, उसका तेल मैंने इसमें शामिल किया है। 1 किलो चिकन और 1.5 कप इसके अंदर दही शामिल कर दी है। 3 चम्मच इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर रहा हूँ। याद रखिएगा चूल्हा अभी इसका हमने नहीं जलाया है। 1 चम्मच हरी मिर्चों का पेस्ट, 1.5 चम्मच छोटे वाला नमक इसमें शामिल कर रहा हूँ। रेड चिली पाउडर 1 बड़ा चम्मच, ज़ीरा साबत 1 छोटा चम्मच, हल्दी 1 छोटा चम्मच, ज़ीरा पाउडर ये भी 1 छोटा चम्मच, कश्मीरी मिर्च ये भी 1 छोटा चम्मच और चाइनीज़ नमक ये आधा बड़े वाला चम्मच। धनिया पाउडर इसमें 1.5 चम्मच शामिल कर रहा हूँ। दालचीनी 4 से 5 पीसेस ले लें। लौंग तकरीबन 8 से 10 पीस, 10 से 12 काली मिर्चें साबत, जायफल जवात्री आधा छोटा चम्मच। और ये है दोस्तों बिरयानी का एसेंस, इसको कहते हैं केवड़ा वाटर। तो ये इसके अंदर मैं शामिल करूँगा 3 से 4 चम्मच। अगर इसकी जगह पर आपके पास हो केवड़ा एसेंस तो आपने लेना है 3 से 4 ड्रॉप। अगर केवड़ा एसेंस आप 3 से 4 चम्मच इसमें डाल देंगे ना बिरयानी में, तो पूरी बिरयानी आपकी ख़राब हो जाएगी। इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा। एक होता है केवड़ा वाटर, एक होता है केवड़ा एसेंस। केवड़ा एसेंस हो तो आपने कम इस्तेमाल करना है। 2 से 3 मिनट तक तेज़ आंच पे इसकी भुनाई करेंगे, क्योंकि बिरयानी का जो कौरमा होता है इसकी कोई बहुत ज़्यादा भुनाई नहीं की जाती। उसके बाद इसको कवर लगा के 8 मिनट के लिए रख देंगे। 8 मिनट मीडियम आंच पर पकाने के बाद कवर को हटाएंगे और अब इसका चूल्हा हमने बंद कर देना है, क्योंकि कौरमे का बस यहीं तक काम था। और इसके अंदर हमें चाहिए होता है तकरीबन 1 कप के करीब पानी, जो कि इस वक्त इसके अंदर मौजूद है। अगर खुदा न खास्ता आपका सारा पानी इसमें से ख़त्म हो गया है, जल गया है, तो फिर आपने ऊपर से इसके अंदर 1 कप पानी का लाजमी शामिल करना है। जब तक पानी कौरमे में नहीं होगा देगी स्टाइल की बिरयानी आपकी नहीं बनेगी। 1 छोटा चम्मच इसके अंदर मैं गरम मसाला पाउडर शामिल कर रहा हूँ। ज़रदा कलर आधा छोटा चम्मच शामिल कर रहा हूँ बिरयानी को कलर देने के लिए। और दोस्तों ये है हरा मसाला बिरयानी का। 3 मीडियम साइज़ की प्याज, जो कि सबसे पहले मैंने प्याज फ्राई की थी, 1 टमाटर, 2 नींबू, 10 से 12 आलू बुखारे, थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा पुदीना, 10 से 12 हरी मिर्चें तेज़ वाली। तमाम मसाले को अच्छी तरीके से मिक्स करके और ये हमने लगाने हैं चिकन के ऊपर। देखिए चिकन ना मैंने साइड पे कर दी है। इसके ऊपर बीच में आपने मसाला नहीं डालना, बीच में पानी रहना चाहिए, ठीक है। मसाला आपने चिकन के ऊपर लगाना है। एक कोयला रखा हुआ था साइड पे, कोयला रखेंगे बीच में इसके। थोड़ा सा ऑयल डालकर 2 से 3 मिनट तक इसको हम कोयले का दम लगाएंगे। इससे बारबेक्यू का फ्लेवर ज़बरदस्त आएगा। 3 से 4 मिनट के बाद दोस्तों कवर को हटाएंगे, कोयले को बाहर निकालेंगे। बस इसका इतना ही काम था। और ये देखें कौरमा हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब सिर्फ इसके अंदर ना हमने चावलों को उबाल कर डालना है। तो इसको मैं दूसरे चूल्हे पर साइड पर कर देता हूँ। तो ये देखें दोस्तों पानी के अंदर उबाल आ चुका है। पानी आपने लेना है थोड़ा सा खुला डुला। इसके अंदर मैं 4 चम्मच नमक के शामिल करूँगा। नमक डालते वक्त आपने परेशान नहीं होना कि नमक तेज़ हो जाएगा।
चावल जिस पानी के अंदर आपने उबालने हैं उसके अंदर नमक हमेशा तेज़ होना चाहिए, जब जाके आपकी जो बिरयानी है उसके अंदर नमक पूरा रहेगा। और कौरमे के अंदर भी दोस्तों आपने नमक चेक कर लेना है, अगर नमक कम लगे तो हल्का सा आपने नमक और लेना है, क्योंकि कौरमे में आपने हल्का सा नमक तेज़ रखना होता है और जिस पानी के अंदर आप चावल उबाल रहे हैं उस पानी के अंदर आपने नमक तेज़ रखना होता है। कवर लगा के एक उबाल करा लेंगे। जैसे ही दोस्तों एक उबाल आएगा कवर हटा देना है, आँच को मीडियम कर देना है। मीडियम आँच पर कोई 4 से 5 मिनट तक आप चावलों को पकाएंगे ना, बासमती चावल हैं ये, तो ये तकरीबन 60 से 70% तक गल जाएंगे 4 से 5 मिनट पकाने के बाद। ये देखें हल्का सा बीच में से कड़क होना चावल, बस ये समझ लें कि 60 से 70% तक गल चुका है चावल। आपने इसके अंदर से तकरीबन 70% चावल निकाल लेने हैं और कौरमे में चावल डालने हैं बीच में। देखें बीच में पानी है ना, और यही पानी जो हमारे ये जो 70% तक चावल जो मैंने गलाए हैं ना, कौरमे का पानी बाकी जो चावल है इनको सेट कर देगा। तो कौरमे के अंदर पानी रखने का मकसद भी ये होता है दोस्तों कि हमने चावल थोड़े से कच्चे रखने होते हैं, जब पानी में उबालने ना थोड़े से कच्चे रखने हैं, बाकी यहाँ पर आके चावल गल जाएंगे। तो ये जो 30% चावल हमारे बचे हैं, 1 मिनट आपने इनको और पका लेना है। 1 मिनट आप इनको और पकाएंगे तो ये तकरीबन 70 से 80% तक गल जाएंगे। 70% चावल हमने जो गलाए थे वो 60 से 70% तक गलाए थे, और बाकी के जो थोड़े से चावल बचे हैं ये आएंगे बिरयानी में ऊपर। तो इन चावलों को थोड़ा सा हमने ज़्यादा गलाना होता है, क्योंकि दोस्तों इन चावलों के ऊपर पानी तो लगना नहीं होता, इसलिए इनको थोड़ा सा ज़्यादा गलाना है, बाकी ये दम में सेट होंगे। और इसी स्टेज पर आपने चूल्हे को तेज़ कर देना है। आधे कप से भी कम फ्राई प्याज का आपने ऑयल लेना है और चम्मच की मदद से इस तरीके से ऊपर लगा देना है। मेरा ये जो चम्मच है ना ये ज़र्दा कलर वाला है, इसलिए थोड़ा सा चावलों के ऊपर कलर आ जाएगा। तो ये देखिए आधे कप से कम मैंने जो ऑयल था सारा चावलों के ऊपर लगा दिया है। आँच हमारी तेज़ है। तेज़ आंच पे आपने जब तक इसको रखना है जब तक अच्छी सी इसमें स्टीम ना बन जाए। जैसे स्टीम बन जाए पतीलों को हटा के साइड पर रखें, चूल्हे के ऊपर तवा रखें, तवा रख के पतीले को रखें। 1 मिनट आंच को तेज़ रखें। 1 मिनट आंच तेज़ करने के बाद आपने दोस्तों इसको 12 मिनट का लगाना है दम। दम लगाने के लिए कोई कपड़ा ले लें, अखबार ले लें, कोई शीट ले लें, किसी भी चीज़ से आप इसको दम लगा सकते हैं। ऊपर इसके मैं रख दूँगा वेट, और 12 मिनट तक हम इसको दम लगाएंगे घड़ी का टाइम देख कर। 12 मिनट के बाद दोस्तों कवर को हटाएंगे, और फिक्स आपने टाइम का खास ख्याल रखना है, क्योंकि टाइम अगर आप ज़्यादा देंगे तब भी आपका दम सही नहीं लगेगा। और ये देखें 12 मिनट के दम देने के बाद खुशबू यकीन करें इतनी बेहतरीन, इतनी ज़बरदस्त आ रही है ना। और दोस्तों आपको यकीन जब आएगा जब आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे। और ये रेसिपी ट्राई करने के बाद आपने कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताना है कि आपकी बिरयानी कैसी बनी है। जैसी भी बने आपने कमेंट्स बॉक्स में उसी तरह के कमेंट्स करने हैं। अगर अच्छी बने तब भी कमेंट्स करना है, अगर अच्छी ना बने तब भी कमेंट्स करना है। पहली बात तो ये है कि इंशाल्लाह अगर आप इस रेसिपी को इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके बना लेंगे ना, तो मैं यकीन से कहता हूँ कि आपकी बिरयानी इतनी ज़बरदस्त बनेगी कि आपको ख़ुद को यकीन नहीं आएगा। बस दोस्तों जो मैंने केवड़े का बताया है आपने उसका ख्याल करना है, बाकी मसाले सारे आपने यही इस्तेमाल करने हैं। कोई बाज़ार से पैकेट वाला बिरयानी का मसाला नहीं इस्तेमाल करना। इन्हीं मसालों से खुशबू आएगी और इंशाल्लाह आपका दिल खुश हो जाएगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।